दोस्तों, जीवन में संवाद तभी घटित होता है जब श्रोता और वक्ता दोनों अनिवार्य रूप से मौजूद हों। किसी एक की अनुपस्थिति संवाद को घटित नहीं कर सकती और वक्ता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों श्रोता होते हैं। वक्ता अपने को अगर कहीं किसी अर्थ में सार्थक कर पाता है तो श्रोता की मौजूदगी। अगर श्रोता मौजूद नहीं है, श्रोता का प्रेम मौजूद नहीं है, तो वक्ता निरर्थक हो जाता है। आज की जो कविता है वो इन्हीं पहलुओं पे बात करती, इसी विषय पे आधारित है। कविता के रचनाकार हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध कवि हैं। कविता का शीर्षक दोस्तों अंत है और कविता के जो रचनाकार हैं, फिर से मैं आपके सामने बात रखूंगा कि डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। आज कवि हृदय दर्पण के माध्यम से हम वक्ता और श्रोता के अभिन्न जो विषय है, महत्वपूर्ण जो विषय है, उस पे आधारित कविता का पाठ करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं और देखते हैं कि कवि किस पहलू पे हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो। अन्यथा इससे पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूं जो मृत्यु है। वह बिना कहे मर गया, यह अधिक गौरवशाली है, या कहे जाने से कि वह मरने के पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। दोस्तों, कवि जहाँ पे अपने हृदय, अपनी भावना के उस पहलू को उजागर कर रहे हैं कि अगर बातें अनसुनी हो जाएं, अगर बातें निरर्थक हो जाएं, तो वक्ता बनना ज़रूरी नहीं, वहाँ श्रोता होना ज़रूरी है। वह बिना कहे मर गया, यह अधिक गौरवशाली है, या कहे जाने से कि वह मरने के पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने नहीं सुना। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप महसूस कर पा रहे हैं, कविता हमें प्रेरणा देती है, कविता हमें बताती है कि अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कवि की जो इच्छा है वो वक्ता बनने के प्रति नहीं है, श्रोता बनने के तरफ कवि उन्मुख है। सुनना चाहता हूँ एक समर्थ सच्ची आवाज़ यदि कहीं हो। अन्यथा इससे पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूं जो मृत्यु है। तो दोस्तों, अच्छा होगा कि श्रोता ना हो। वक्ता बनना किसी भी दृष्टिकोण से श्रेयस्कर नहीं है। और एक समर्थ आवाज जो कि ईश्वर की प्रतिध्वनि भी हो सकती है, उसको सुनते हुए एक अनंत विश्राम, शून्य में समा जाना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा बनिस्बत इससे कि कुछ बातें होती रहे, कुछ भावनाओं की अभिव्यक्ति होती रहे और सामने वाला उसे नज़रअंदाज करता रहे। कभी ऐसी स्थिति में पीड़ित होता है, आहत होता है, दिल को दर्द उठता है, वेदना
मन में घर कर जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और मोहक कविता रही। बहुत बड़ी बात यहाँ पे हमें बताई गई है। दोस्तों, जहाँ आपका दिल दुखे, जहाँ आपको ऐसा महसूस हो कि यहाँ हमारे जो पीड़ा है उसका कोई शामक नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमें समझने वाला नहीं है, हमें हर एक बात पे दबाया जाता है, कुचला जाता है और हमारा जो व्यक्तित्व है वो दमन का शिकार हो रहा है। ऐसी स्थिति में शांत हो जाएं, श्रोता बन जाएं, ईश्वर पे आस्था रखें। ईश्वर का जो शून्य है, जो उसकी विराट सत्ता है, वो ब्रह्मांड के हर कण में, हर एक पहलू में विद्यमान है। उस शून्य से एकाकार करने की चेष्टा करें और वक्ता ना बने, क्योंकि ऐसी स्थिति में वक्ता बनने से बिल्कुल मतभेद, मनमुटाव, क्लेश बढ़ सकता है। तो अच्छा होगा कि हम श्रोता बनने की जगह वक्ता बनने की रास्ते और राह पर चलना शुरू कर दें। हम अच्छे श्रोता बने, वक्ता दोस्तों न बने। ऐसी स्थिति में अपनी वाणी को थोड़े ही समय के लिए ही सही, लेकिन विराम दें, जहाँ आपकी भावनाओं की कद्र हो, इज्जत हो, जहाँ आपके विचार सही जगह पाएं, जहाँ आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को सम्मान मिले, वहाँ अपनी बात कहें। और जहाँ ऐसी स्थितियाँ ना हों, वहाँ पे श्रोता बने, वक्ता ना बने। आज के लिए इतना ही। कवि हृदय दर्पण द्वारा प्रस्तुत कविता आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी है। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना लेके पुनः हाजिर होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।